हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए पूरे के पूरे मॉक में हुए हम 25 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे आज और सीखेंगे मैथ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि सीएचएसएल सीजीएल अलग अलग सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एक कार 20 घंटों में, पहला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। एक कार 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मीटर पर सेकंड में उसकी औसत गति बताओ। आपको यहाँ क्या बताना है, ये चाल दिया है कि 630 किलोमीटर में 20 घंटे में जा रही हो 630 किलोमीटर, तो इसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 630, समय मेरे भाई कितना है 20, तो ये चाल आ गई। लेकिन ये तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आई है। अब हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, वो बेसिक बातें हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे 5/18। अब काटना शुरू कीजिए, 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, है ना। और ये 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 सते 63, ये आ गया 70, 4 दूना 8, 8 से 70 में भाग देंगे, 8 सते 56, 8 28 64, 6 बचेगा हमारा, 60 हुआ, 8 सते 56, 4 60, 40 हुआ, 8 पंजे 40, 8.75। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरी पूरी बात समझ में आई, कुछ नहीं करना, बस 5/18 से गुणा करके सॉल्व कर लेना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, और वर्क एंड टाइम में क्या है, किसी काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 7:5:6। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज। मतलब वे 7 काम करते हुए पूरे पूरे काम को 35 दिन में करते हैं। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज। बी और सी 21 दिनों तक काम करते हैं। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए। अब ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे डील करेंगे इसको। आज ये सोल्यूशन पे आते हैं सीधा अपने। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी हैं, 3 बंदे हैं, एक ए है, एक आपका बी है, दूसरा मेरे भाई आपका सी है। इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, 7:5:6। ठीक, मतलब 7 दिन में 7 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तीनों काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। अगर मैं पूछूं आपसे टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क तीनों की क्षमता डोली 7 5 12 और 12 6 18। कितने दिन में कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो टोटल 35 दिन में। 18 को 35 से गुणा करें, आपका टोटल वर्क आएगा कितना आएगा, 18 पंचे 90, 9 बचेगा, 18 3 54 9 63, 630 आ गया। ये टोटल वर्क हमारा आ गया। अब कह रहा है बी और सी ने किस दिन काम किया। अब देखिए बी प्लस सी ने कितना काम किया, बी प्लस सी की क्षमता 6 5 11। कितने दिन काम कर रहे हैं ये, 21 दिन। 21 × 11 कितना होगा, 1 2 1 3 231। अब 231 काम बी और सी कम कर चुके हैं, बचा कितना, घटाइए। देखो टोटल काम हमारा 7 5 12 6 18 × 35, 35 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम मेरे भाई 630 आ गया। अब कह रहा है बी और सी इस काम को इसमें करना शुरू किए, ए अभी नहीं लगा है, और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 21 दिन। 11 6 और 5, इनकी क्षमता 6 है, इसकी सी की 6 है, 5 है। 11 21 दिन करेंगे, 231 काम कर लेंगे। अब मैं पूछूं शेष काम कितना बचा। टोटल हमारा 630 था, 231 हो चुके हैं, बचे कितना, घटाइए। क्या 399 आएगा, हाँ 399 आएगा। अब इस 399 काम को हमें करवाना है ए से। आप बताइए 399 399 जो वर्क है ये करवाना है हमें किससे, ए से। ए की क्षमता दोस्त कितनी है, 7। डिवाइड कर देंगे, दिन की संख्या आ जाएगी, 7 बचे 35, 4 बचा 49 हुआ, 7 7 49, 57 डेज। ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। आसान था, क्षमता को जोड़ के टोटल वर्क निकाला मैंने दिन से, जितने दिन करवाया था करवा लिया, माइनस कर लिया, हमारा बचा हुआ काम आ गया, डिवाइड कर लिया क्षमता ए की क्षमता 7 से, और हमारा टोटल दिन निकल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। ए बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। ये पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी का बहुत ही उम्दा लेवल का प्रश्न है। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। इसको हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। कह रहा है ए बी सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया।
प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, मतलब ए अपनी पूंजी आधा कर रहा है हर 3 महीनों के लिए, और कह रहा है जबकि बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर रहा है, सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। देखो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी है, एक हमारा ए है मेरे भाई, दूसरा हमारा बी है और तीसरा हमारा सी है। 3 बंदे हो गए आपके, 4:2:9, ये 4 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है और ये 9 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है ए अपनी पूंजी को आधा कर रहा है, 1 साल बाद पूछा है, 1 साल में 4 तिमाही होती है ना, अगर मैं इसको आधा करते जाऊंगा ये हमारा डेसिमल में चला जाएगा। एक काम करते हैं, इन सब में 2 से गुणा करवा लेते हैं, सब में 2 से गुणा करवाएंगे, ये क्या बन जाएगा, ये 4 दूना 8 आपका बन जाएगा, है ना, ये 2 दूना 4 बन जाएगा और ये 2 9 18 आपका बन जाएगा। ये बन गया आपका, ठीक है, हाँ 2 से मैंने गुणा करा लिया। अब इससे होगा क्या ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है हर तिमाही के अंत में ये जो है अपनी पूंजी आधी कर रहा है, आधी करने का मतलब क्या है, ये 8 इसका लगा 3 महीने तक, प्लस आधी कर लिया 4 अगले 3 महीने तक, प्लस फिर आधी कर लिया और जब और आधी करा ये लगेगा 2, कितने महीने तक, 3 महीने तक, और इसका आधा करेगा 1 लगेगा 3 महीने तक, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 किया था। अब बी अपनी पूंजी में क्या कर रहा है, बी जो है अपनी पूंजी को 2 गुना कर रहा है, मतलब ये 3 महीने तक लगा, प्लस अब ये 2 गुना करेगा 8 अगले 3 महीने तक, प्लस फिर 2 गुना करेगा 16 अगले 3 महीने तक, और फिर अगला 2 गुना करेगा 32 अगले 3 महीने तक। 12 महीने तक हमारा काम हो गया। अब सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, तो सी को सीधे सीधे हम 12 महीने तक रखेंगे। अब काटने पीटने की प्रक्रिया अपनी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कर लीजिए 8 तरीके 24 आ गया, ये 4 तियां 12 आ गया, ये 2 तियां 6 आ गया, और ये 3 एक 3 आ गया, ये 4 तियां 12 आ गया, ये 8 तिक 24 आ गया, ये 16 तियां 48 आ गया, और ये 32 तियां 96 आ गया। ये 18 × 12 कितना आएगा, 12 8 96, 9 बचा 12 करने में 9 12 9 21, 216 आ गया। एक काम करते हैं जोड़ डालो सबको, 24 12 36 6 42 3, ये आ गया हमारा 45। ए का टोटल क्या आ गया 45 पूंजी लगी है। बी की कितना आएगा देखो 48 और 12 जोड़ेंगे 60 होगा हमारा, और 96 और 24 कितना आएगा, 96 में 4 जोड़ोगे 100 और 120, 120 यहाँ आया था 60 यहाँ आया था, ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई 180 आ जाएगा। यहाँ 216 आ गया। अब फिर कह रहा है यदि ए को लाभ मिलता है 24,000, अच्छा ए ने पूंजी कितनी लगाई 45, ए को लाभ कितना मिला 24,000, तो 24,000 मान किसका है, ए का लाभ कितना हुआ 45। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कुल लाभ, कुल लाभ मतलब तीनों को जोड़ डालो, मतलब 45 180 216 कितना आएगा, 180 45 जोड़ोगे 225 आएगा, 225 में 216, 225 में 200 जोड़ोगे 425, और 425 में 16 जोड़ोगे 441 आएगा। ये आ गया हमारा, कटेगा ये, किससे काटा जाए इसको, 5 से काट लिया जाए, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 24 5 8 40, 00 आ गया, 9 से ये कटेगा 9 चौके 36, 8 44 9 9 81, ठीक। अब ऑप्शन देखिए, है ना, ऑप्शन में 235 200, देखो यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यहाँ हमें यहाँ 49 है, यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई करवाना है, 0 0 2 0 सब में है, 2 0 सब में, यहाँ 3 0 ये खत्म हो गया, यहाँ नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब देखिए हमें कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, हम देखेंगे 9 का 8 में कराएंगे, 9 × 8 हमारा इकाई का अंक 2 आएगा, 9 8 72 2 आएगा इकाई अंक, जो कि 1 में ही है। ये देखिए बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे हमें, ठीक है, बात समझ में आई। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ हर महीने 8 हुआ, फिर 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, ये बार बार कर रहा है, फिर यहाँ पे 4 से 8 8 से 16, कैलकुलेशन मैंने की है पूरा। लास्ट में गुणा 49 का 48 से करवाना था, 9 8 72 इकाई का 2 मैंने देखा और ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में बार बार आया है, सीजीएल 2024 में भी आया था, 23 में भी आया था, सीएचएसएल में भी आया था, बार बार क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि निश्चित समय के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 5/6 गुना, कह रहा है ना, धनराशि का 5/6, किसका, धनराशि का, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये धनराशि है,
और कौन हो जाएगा ब्याज। ब्याज किसका हो रहा है, जिसका हो रहा है वो नीचे और जो हो रहा है वो ऊपर, ये हमारा एसआई है, ब्याज है। अब हमें पता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना है 6, तो 6 बराबर कैसे लिखेंगे, 6 हमारी ब्याज है बराबर मूलधन कितना है 5 गुणे दर कितना है 20 गुणे क्या चाहिए हमें समय में, समय चाहिए टी अपान 100। 20 पंचे 100, 100 से 100 घटा, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 55 देखिए और 56 देखिए, आ जाइए अगला क्वेश्चन करा है 5814 एक का सूची मूल्य 7600 रुपए था, यहां से नहीं, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई, और कितनी छूट दी जाए कि इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए। ठीक है, दो छूट की बात कर रहा है। पहला हमारा 7600, कितना है ये 7600 रुपए थे इसके, है ना। कितनी छूट दी गई 10%। अच्छा जब 10% की छूट दी गई, 10% का फ्रैक्शन, 10% का मान कितना होता है 1/10, तो 10 मूल्य साथ बेचा कितने में गया 9 में। अब देख लो कितने में बेचा गया इसको, 9 से काटो, 9 छके 54, 5 बचा, 9 सत्ते 63, 5 68, 6800 कितना है 76 कितना था 7600 गुणे 9/10 आएगा, सॉरी यहाँ 9/10 होगा ये, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो हमारा बचेगा, 6840 आ गया। अब इस 6840 को बेचना है हमें 5814 में, कितने परसेंट की छूट देंगे हम, देखो 6840 वस्तु है, कितने में बेचना है 5814 में, यहाँ देखो दिया है ना। अब देख लेते कितनी छूट हमें मिली, 6840 कितने की छूट मिली, यहाँ 3 बचा, 3 से 1 गया 2, और क्या बचा 68 में से 58 जाएगा 10, 1026 छूट चाहिए किस पर 6840 पर गुणे 100%, ये हमारा वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 10%, 8%, 15% और 12%, देखो कितना आएगा इसमें। अगर मैं इसको किससे काट दूं, किससे काट, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये पहले 0 से 0 उड़ा देते हैं, 9 से काटिए, 963 और कितना बचा 963, 5 9 6 76 आ गया, 9 से काटेंगे 9 का 9 1 10 9 का 9 3 बार 9 114 आ गया, 19 से कटेगा 19 छक्का 19 चौक 76, 19 छक्का 114, 6 गुणे 10 60 आएगा, 60 को 4 से भाग कराएंगे मेरे भाई कितना आएगा ये 15% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ बस क्या करना था, यहाँ मैंने 9/10 पहला विक्रय मूल्य निकाल लिया, दूसरा आ गया यहाँ से कंपेयर कर दिया कितने की छूट दी गई, किस पे दी गई गुणे 100%, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन आइटम, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ मार्जिन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिए करा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, आसान है, अच्छा क्या है आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको डील कर पाओगे। देखो कह रहा है किसी वस्तु पर लाभ 120% है, लाभ 120% का मतलब क्या है, एक होता है हमारे भाई सीपी, दूसरा होता है एसपी। अगर मैंने 100 मान लिया और 120% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 बढ़ के क्या हो जाएगा ये 220 हो गया। ठीक है, सीधी सी बात। अब कह रहा है क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए, सीपी को बढ़ा दो, 100 से कितना कर दो 10%, 110। अब पूछ रहा है मार्जिन क्या होगा, लाभ क्या होगा, 110 का सामान आप 220 में बेच रहे हैं, कितने का छूट, कितने का लाभ हुआ 110 का, किस पे 110 पे गुणे 100%, 100 से 100 खत्म, 110 हमारा आंसर आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी के वजन का योग 80%, ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। देखो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हम लास्ट से उठाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है
ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है और ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 है। देखो यहां छुटा है, कह रहा है ए के वजन का 50%, ए का 50% मतलब 1/2 बराबर है किसके, बी के 5/6 के, बी का गुणे 5/6। काटो पीटो, यहां से 2 से कटेगा 3 बार, बी को नीचे ले आओ, आप बताइए ए अपान बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। ये 5 है, ये 3 है, टोटल कितने हैं 8। इसी 8 का मान कहां दिया है, 8 का मान कहां दिया है, इनका योग कितना है, सम 80। ए और बी के वजन का योग 80 है, मतलब 5 3 8 का मान 80 है। एक का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा 10, 8 का मान 80 दिया है, एक का मान कितना आ जाएगा 10। पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर, इन 5 और 3 में कितना अंतर है, 2 का, एक का मान 10, 2 का मान, आप कहेंगे बिल्कुल हमारा क्या आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि 1180 रुपए की राशि ए और बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, देखिए ये क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं तब आपको दिखेगा अच्छे से। अब देखिए करा है, कुछ राशि है 1180 रुपए की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट तरीके। देखो पेपर में ये मायने नहीं रखता आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मायने ये रखता है आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, अगर टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एग्जाम में 60 मिनट मिलते हैं आपको, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पे अगर सीधे सीधे देखा जाए 35 से 40 सेकंड आपको देना होता है। हम जीएस और इंग्लिश में समय बचा लेते हैं अपना, उसको मैथ और रीजनिंग में जाते शिफ्ट कर देते हैं। मैथ की स्पीड हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम कई स्टेप को अपने माइंड में कट कर सकें, कई स्टेप को हम बीच से गायब करके माइंड कैलकुलेशन के जरिए उसको हम निपटा दें। अब देखिए क्या रहा है, 1180 रुपए की धनराशि ए बी और सी में बांटना है। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे तेज, कैसे तेज करेंगे, देखिए ए के हिस्से का 2 गुना मतलब 2a, नहीं दिख रहा ये, अब दिखेगा ये, देखो अरे ए के हिस्से का 2 गुना 2a, बी के हिस्से का 5 गुना 5b बराबर, और सी के हिस्से का 7 गुना 7c, तीनों आपस में बराबर हैं। आपको पता होगा हिडन मेथड, अगर ऐसे बराबर बराबर में लिखा रहता तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, ए को ढकेंगे 5 और 7 5 7 35, बी को ढकेंगे 7 गुना 14, सी को ढकेंगे 2 पंचे 10, ये आ गया। अब इसको देखो कितना आया है 35, 14 और 10 कितना आएगा 35, 4 49 49 59, टोटल आ गया 62। 62 की वैल्यू कितना दी गई है, 62 की वैल्यू 1180 मतलब 62 दूना 118 और एक का मान 20 दिया है। पूछा कि इसका एक का मान 20 आया है, एक का 35, 35 गुणे 20 कितना आएगा 70 अर्थात 700। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं ए बी सी बराबर में दिए हैं, ए को ढकिए, जिसको आप ढकेंगे उसकी वैल्यू आएगी। ए को मैंने ढका 5 7 35, बी को ढका 7 दूना 14, सी को ढका 5 दूना 10, तीनों को ऐड करेंगे 35 14 और 10, इससे 59 आएगा। और इसी 59 की वैल्यू क्या दी गई है 1180। हमें पता है 59 का दूना होता है 118 और एक जीरो चिपकाना है, 20 आ गया, 20 आ गया, 35 का मान से 35 जोड़े 20 हमारा 35 दूना 70 700 आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके 58 नंबर तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59, यहां से 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 धनात्मक संख्याएं हैं, नंबर देखिए आपके सामने क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो कई तरीके हैं, ए बी सी डी ई मान लीजिए, या एक को कुछ मान लीजिए, 4 को कुछ मान लीजिए। मैं आसान तरीका बताता हूं इसको बहुत तेज करने का, कैसे करेंगे। कह 5 संख्याएं हैं, अच्छा एक काम करता हूं, मैं पहली संख्या जो पहली संख्या है उसको x मान लेता हूं, ठीक, और अंतिम जो 4 हैं मतलब 2 3 4 और 5, इनके सम को मैं क्या मान लेता हूं y मान लेता हूं। आप एक a b c d e भी मान सकते हैं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहली संख्या मैंने x मान लिया और अंतिम 4 संख्याओं को मैंने 4 संख्याओं का सम क्या मान लिया y। अब कह रहा है इनका क्या पूछा है, इनका औसत 56 है। औसत बराबर योग गुणे संख्या, आपको पता होगा औसत बराबर योग गुणे संख्या, योग औसत एवरेज बराबर क्या आता है, औसत बराबर टोटल सम अपान नंबर।
औसत बराबर सबका योग बटे पूरी की पूरी संख्या, गुणे नहीं होगा, बटे में होगा। औसत बराबर सभी जितना दिया है सबका सम और बचे जितनी संख्याएं होंगी। मैं आपसे सम पूछूं, संयोग क्या है? योग बराबर औसत गुणे नंबर। योग निकालो, ये x है ये y है, तीनों चारों का सम x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज कितना है? 56। संख्या कितनी है? 5। 56 का 5 गुना कितना होगा? 50 का 5 गुना होता है 250। 6 का 5 गुना 30, 250 में 30 जोड़ोगे 280 आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 180। फिर कह रहा है पहली संख्या अर्थात x अंतिम चार संख्याओं के योग की, अंतिम चार संख्याओं के योग मैंने क्या माना? y। पहली संख्या अंतिम चार संख्याओं के योग की 3/4, मतलब ये 3/4 x है, इसको 3/4 करके मैंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और पूछा अंतिम चार संख्याओं का औसत। x लेना देना नहीं, x के स्थान पे हम क्या 3y/4 रख सकते हैं, इसको यहां शिफ्ट करो जाके इस वाले में। तो x के स्थान पे लिखेंगे 3y/4 प्लस y इक्वल टू 280। अब आप देखें यहां से 4 गुणा 4 3 7 क्या आएगा? 7y/4 इक्वल टू 280। अच्छा, मैं इसका अगर औसत पूछूं, इन चारों का एवरेज क्या आएगा? एवरेज बराबर सबका सम अपान नंबर। सबका सम कितना माना था? y। नंबर कितने? 4, मतलब मैं y/4 की वैल्यू चाहिए। y/4 की वैल्यू कैसे? 7 से इसको काट दो, 7 चौके 28 40, y/4 का मान सीधा सीधा हमारा क्या आ गया? 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। दिखने में थोड़ा लग रहा है कठिन है, लेकिन वास्तव में बड़ा आसान क्वेश्चन। आप ABCDE मानेंगे और लंबा जाएगा। सीधा मैंने क्या किया, पहले को x मान लिया, चारों के सम को मैंने, चारों के जोड़ को, योग को मैंने y मान लिया, x प्लस वाई 280 दिया है। फिर दूसरे में कह रहा है x 3/4 है किसके? y के, बराबर कर दिया मैंने। x y हमें x चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंतिम चार संख्याओं का पूछा है, पहली लेना ही नहीं है, x हटाना है। x के साथ 3/4y मैंने इसमें रख दिया, यहाँ रख दिया 3/4, सॉल्व कर लिया, 7y/4 आ गया। अब आप देखेंगे इसका औसत क्या होगा? योग बटे संख्या। योग कितना माना था? y। संख्या कितनी है? 4y/4 की वैल्यू चाहिए हमें, 7y/4 लिखा, 7 से मैंने काट दिया, y/4 ऐसे छोड़ दिया, इसका मान 40 आ गया सीधे, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये जनरली सब कर लेते हैं, है ना। इसको आसान क्वेश्चन होता है ये बोर्ड मास का। वैसे वी बोर्ड मास कहा जाता है, विनकुलम भी होता है, बार जिसको कहा जाता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यही इसको निपटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए करा है 7 धन भागे 5 धन 1 भागे 2, यहां से लास्ट से शुरू करते हैं हम, है ना। अगर इसको आप देखेंगे ये कितना आएगा? 5 दूना 10, 5/10, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, प्लस, है ना। यहाँ कितना आएगा? 4 दूना 8, 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा। देखो 4 ऑफ 2, पहले ऑफ 4 2 8, 8 8 भागे 4 2 आएगा, और 2 में 4 से गुणा कराएंगे क्या आएगा? 8 आएगा। ये माइनस 2 में 1 से भाग करेंगे 1/2 आएगा, ये क्या आएगा? 5, मतलब 5 प्लस 1/2 माइनस 8। अब इसी को सॉल्व करना है, और सबके भाग में क्या है? यहाँ पे 7 डिवाइड बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा? देखो यहां से 1 मिनट, यहाँ 4 दूना 8, 4 से भाग 2 आएगा, 4 2 6 आएगा, ये यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 होगा। क्यों? 4 दूना 8, 8 से 4 को भाग कराएंगे 2 आएगा, और 4 में 2 करेंगे 6 आएगा। अब देखिए 1/2, 1/2 कितना आ गया? 1, और ये 5/2 माइनस 6 धन 1/2, 1/2 1 आ गया, 5 1 6 माइनस 6, ये तो कट के 0 आ जा रहा है। कहाँ समस्या हुई? समस्या यहाँ हुई है कि ये वाला हमारा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये वाला चिन्ह हमारा माइनस होगा। जब माइनस होगा 1/2 तो कट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, -1 को 7 से भाग कराएंगे, हमारा -7 आंसर आएगा। ठीक है, साइन की गलती थी थोड़ी सी, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से माइनस यहाँ भी गुणा कराएगा ना, यहाँ पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है उन 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिनका इकाई और दहाई का अंक में संख्या बराबर है, अंकों का योग कितना है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये, है ना। पूरे 25 क्वेश्चन का ये कैसे करेंगे, देखिए करा है उन 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसका इकाई और दहाई के अंक की संख्या बराबर है। अब बताइए 2 अंकीय कितनी संख्याएं होती है जिनका दोनों अंक बराबर होता है? आप कहेंगे कि कई सारी होती है। कौन कौन सी? 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, और क्या आएगा? 66 आ जाएगा, 77,
88 और 99। इसमें से पूछा अभाज्य, अभाज्य कौन सी है? देखो ये भी कटेगी, सब इसमें सब ऐसी हैं जो किसी ना किसी नंबर से कटेंगी। 11 ऐसा जो अभाज्य है और 2 अंक भी बराबर है। देखो ना, कह रहा है ना, 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिनकी इकाई और दहाई के स्थानों की संख्या बराबर है और अभाज्य भी एक ही बच रहा है, इनके अंकों का सम एक एक कितना आएगा? 2 आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी आपका चला जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। 62 देखने में तो बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिभुज वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन है लेकिन लगाने में बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन को डील कैसे करना मैं आपको बताता हूं। देखिए कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं ऐसे। ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज ए बी और सी। इसकी भुजा यहां से यहां तक कितनी है? 12। यहां से यहां तक कितनी है? 12। और यहां से यहां तक ये टोटल कितना है? 12। कह इसमें बनाया जा सकने वाला सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब सबसे बड़ा वर्ग इसमें कैसे बनाएंगे? देखिए यहां से ऐसे बना देंगे, ये बना, ये बना, ये हमारा सबसे बड़ा वर्ग बन गया। अब इसी का एरिया हमें चाहिए। तो वर्ग का एरिया निकालने के लिए सबसे पहली बात हमारी होती है वर्ग की भुजा निकालें। भुजा का स्क्वायर करेंगे तो आएगी एरिया। अब कैसे करेंगे इसको? भुजा कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है? ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने क्या मान लिया? ए भी भुजा हमारी क्या हो गई? ए भी भुजा हमारी क्या हो गई? ए। अच्छा आप बताइए, अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये कोण कितना है? 60 अंश है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 अंश का होता है। ये भी कितना है? 60। अब बताइए अगर मैं इसको इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो हमें पता है x प्लस a प्लस वाई तीनों का मान 12 आ जाएगा। हमें पता है x प्लस a प्लस वाई, इन तीनों का मान कितना है? 12। x की मान क्या? tan 60। अगर मैं इसको tan लूं, अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब a/x। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? a/√3। वैसे y की भी वैल्यू क्या आएगी? a/y। y बराबर क्या आएगा? a/√3। मतलब a/√3 प्लस a/√3, इसका मान कितना है? 12, क्योंकि पूरी भुजा 12 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा a का मान। इसको जब सॉल्व करेंगे एक काम करते हैं, यहां से √3 से a/√3 आपको आ जाएगा 2a/√3 प्लस a यहाँ पे है बराबर 12। अब क्या करेंगे? यहां से √3 से गुणा करवा देते हैं। इसमें a कॉमन, देखो 12 का गुणा उधर करवाएंगे, √3 का गुणा इसमें करवाएंगे, यहां से a कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे 2 प्लस ये √3 बराबर √3 गुणा उधर जाएगा 12√3। कैलकुलेशन है, आपको समझना पड़ेगा इसे। 12 मैंने केवल इसको सॉल्व करके a का मान निकाल रहा हूं मैं। यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? 12√3 बटे 2 प्लस √3। अब इसको करते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण करेंगे निगेटिव, इसके उल्टे चिन्ह से करेंगे। यहाँ आएगा 2 माइनस √3 और ये आएगा 2 माइनस √3। देखो दो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 से 3, ये नीचे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा, यहाँ कैसे करेंगे? 12 का 2 से 24 √3 आएगा। ये 24 √3 माइनस ये 12 गुणे 3 3 3 12 3 36 आ जाएगा ये। अब a की वैल्यू आ गई हमें, वर्ग a की वैल्यू मतलब वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल इसके भुजा का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे। अब देखो अब यहाँ खेल होगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। कैसे होगा? इसका जब स्क्वायर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। मतलब बीच में साइन हमारा किसका आएगा? माइनस का। और जब हमारा साइन मेरे भाई माइनस का आएगा तो जो प्लस वाले हैं उनको तो ऐसे उड़ा दो, ये प्लस वाला खत्म, ये प्लस वाला खत्म, माइनस वाले बचे हमारे। अब हमें लास्ट में आते हैं -2ab। -2ab मतलब 2a का मान 24 और b का मान 36। फॉर्मूले में यही आएगा। अगर मैं इसका गुणा करवाऊं 6 चौक 24 दूना 48, मतलब इकाई का अंक 8 आएगा। जो 2ab वाली मामला है उसका इकाई का अंक 8 आएगा और इकाई का अंक 8 एक में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, इसका पूरा वर्ग करने से बच जाएंगे केवल ऑप्शन को देखकर। ये एग्जाम अप्रोच है।
ये एग्जाम अप्रोच है आपकी। इसका वर्क करना है, देखेंगे माइनस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस आएगा, दो ऑप्शन मैंने खत्म कर दिए। अब 2ab जब लगाते हैं, 2 गुणे a गुणे b, 36 गुना 72, 72 गुणे 24, इकाई का अंक 8 आएगा और इकाई का अंक 8 एक में ही है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्यूशन पूरा बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। पूरा चला जाता है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50, 70, 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। x का मान किसके निकटतम है? देखो, आपको पता होगा एक चीज, जैसे मान लो एक त्रिभुज यहां बनाया गया और एक त्रिभुज यहां बनाया गया। इसकी भुजा x है मान लिया मैंने, और इसकी भुजा 50, 70, 80। ये 50 है, ये 70 है, ये 80 है। इन दोनों का एरिया, कह रहा एरिया इन दोनों का बराबर है। ये तो समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? √3/4 x स्क्वायर बराबर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जब कोई हमारा स्केलर ट्रायंगल होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, एरिया निकालने का तरीका होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और सबका ले लेते हैं अंडर रूट। जहां s बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c अपॉन 2। a प्लस b प्लस c सेमी पेरीमीटर होता है। आप इसे 70, 50, 80 कितना आएगा? देखो एक काम करते हैं, 1, 10 यहां से निकालते हैं, 80, 80, 160, 160, 40 कितना आएगा? 200। 200 आएगा, 200 में 2 से भाग कराएंगे, 100, इसका s का मान कितना आ जाएगा? 100। अरे a प्लस b प्लस c अपॉन 2 करेंगे तो 100 आएगा। अब अंडर रूट, यहाँ फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ऐसे लगाइए, इसको यहां ले आइए, अंडर रूट s का मान 100 s माइनस a, 100 में से 50 घटाएंगे 50, s माइनस b, 100 में से 80 घटाएंगे 20, s माइनस c, 100 में से 70 घटाएंगे 30। कितना आएगा? देखो 50 दूना 100, कितना आएगा? ये 300। 2, 3, 4, 5 जीरो हैं हमारे, 5 जीरो हैं। अच्छा, अगर 5 जीरो हैं तो कैसे करेंगे इसको? देखो क्या क्या, पहले 100 से 10 बाहर कर लो, गुड़े यहाँ देखो 50 गुड़े 20 कितना आएगा? 1000। 1000 का मतलब होता है 100 गुड़े 10, 100 से 10 बाहर होगा और रूट में हमारा क्या बचेगा? 10 गुड़े यहाँ क्या बचेगा? 30। 30 में देखो 30 दहमा 300, 10 दहमा 100, फिर से क्या बचेगा? 10√3 अब √3/4 x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे? ये से √3 से √3 कटेगा, 4 इधर लेके आओ, यहाँ क्या आ जाएगा? 4000 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालना है आपको? x का मान, x की वैल्यू इसको निकालेंगे, ये आपका आंसर होगा ना। अप्रोक्सीमेशन में कितना आ जाएगा आपका? 4000 का वर्गमूल। इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं 400 गुणे 10 लिख दूं, 400 का 20 आएगा, गुणे 10 का कितना? लगभग 3.1 के आसपास आएगा, 31 दूना 62, 62 के आसपास आएगा। यही हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा दो। 4000 को मैं 400 गुणे 10 लूं, 400 का 20 √10 का 3.1 के आसपास आएगा, है ना। और ये हमारा 62.4, 3.12 के आसपास आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये समबाहु त्रिभुज था आपका, √3/4 a स्क्वायर मैंने लगा दिया, इसमें s माइनस b s माइनस c वाला फार्मूला लगा दिया, इसको केवल इसका सॉल्यूशन दिया है, s की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ओपी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अपने आप में हार्डेस्ट क्वेश्चन में आता है ये भैया, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको मैं पहले फिगर इसका बना लेता हूँ अलग से, तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो एक यहाँ पे ऐसे बना है हमारा वृत्त, अच्छा नहीं बन रहा है ना, अच्छा बना लेते हैं, ये बढ़िया बना, तब भी ठीक है। यहाँ से ये ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये वर्ग है।
कितनी भुजा है इसकी, 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है, 6 है। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जैसे वर्ग है ये, यहाँ से टच कर रहा है, इसकी वैल्यू पूरा 6 दिए, कितना आ जाएगा, 3। ठीक, आप बताइए यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी है, 6। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू, ये इसको मैं P मान लेता हूँ, क्या है, यम एन ओ पी, यम दिया है, एन दिया है, ओ दिया है, पी दिया है, इसको पी ना मानो, इसको आप एक्स मान लो, एक्स, इस वैल्यू को मैंने एक्स मान लिया। अब आप सर्कल की एक प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर ये ए है, ये पी है, ये है, ये पूरा बी है, देखो ये मान लो पी है आपका, ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, तो आप क्या पढ़ते हो, ये पीसी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, यही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पीसी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी प्रॉपर्टी होती है, जिससे मतलब क्या है, यहाँ से 3 से लेकर 9 तक, ये देखो ये प्रॉपर्टी, ये वाली, इस पॉलिट ट्रायंगल को देखो, यहाँ से ये वाला फिगर वही बन रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू 6, एक्स इंटू 6, यहाँ से x की वैल्यू 6 के 6, 3 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। अब ये वैल्यू कितनी, 1.5। अच्छा आप बताइए, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये 1.5 आ गया, टोटल ये 6 है, ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, आप कहेंगे 4.5 बचा, 4.5 बचा कि नहीं बचा, आप बताइए। अगर ये सेंटर है, यहाँ से मैं ऐसे ऐसे 2 लाइन खींच दूँ, यही तो हमारी रेडियस यही पूरी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा रेडियस लेना है, यही पूरी है रेडियस इसकी। अच्छा ये पूरा 4.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 है, हमें पता है जब केंद्र से किसी कॉर्ड पर लंब डाला जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 4.5 है, ये कितना होगा, ये 2.25 होगा, हाँ जी बिल्कुल ये 2.25 होगा। बस अब करना क्या है, हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए। एक काम करते हैं, ये 2.5, ये भी 2.5 होगा, एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू में से है ना, ये 2.25 घटा देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, या 2.25 में क्या जोड़ दें, x का मान जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 2.25 में x का मान कितना आया था, 1.5, 2 1 3.75 आएगा, ये टोटल कहाँ है, ये रहा आपका, बढ़िया लेवल का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। मैंने कुछ नहीं किया, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, यहाँ बस यही प्रॉपर्टी एक लगानी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, इसे आपका वृत्त दिया है, यहाँ की स्पर्श रेखा है, इसकी छेदक रेखा है, ये P है, ये C है, ये A है, ये B है, तो क्या होता है, PC स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, यही होता है, मैंने कहा 3 स्क्वायर बराबर x इंटू 6, बस यही इसको करना था आपको, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है ये। मैंने क्या क्या किया, पहले यहां से मैंने 3 से 9 बराबर x इंटू 6 करके x का मान निकाल लिया, इतने की वैल्यू आ गई। अब इतने की वैल्यू हमें पूरा 6 है, यहाँ से घटा देंगे 1.5, 4.5 बचेगा, यहाँ से एक लंब डालेंगे वृत्त के केंद्र से, आधा आधा बटेगा, ये आधा बटेगा, 4.5 का आधा 2.25 ये आएगा। अब ये पूरी लेंथ में से रेडियस यही तो है पूरी, मतलब यही तो है रेडियस 2.25, और x का मान है 1.5, जोड़ देंगे 3.75 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा 65, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना। 64 यहाँ तक हुआ, 65 यहाँ से है, ये देखिए मिल जा भाई, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 65, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, 65 66 दोनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए एडवांस के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आते रहेंगे। क्या करना है इसमें, हमें 65 कराए, ABC की भुजाओं AB और AC को D और E तक बढ़ाया जाता है, CBD और BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, कोण A का मान 72 है, कोण P की मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल क्या है हमारा ABC, ये A है, ये मेरे भाई B है, और ये हमारा क्या है, C है। अब देखिए क्या रहा है, ABC की भुजाओं AB और BC को, मतलब इसको किसको बढ़ाया, AB और AC इसको बढ़ाया। अगर इसके समद्विभाजक मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ के मिल रहे हैं, यहाँ पे, ये स्थान कौन सा है, P पर मिलते हैं। A की वैल्यू कितनी दी गई है, 72। आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, जैसे एंगल A का मान 72 है, और ये बाह्य कोण समद्विभाजक, इसकी वैल्यू होती है 90 माइनस A/2, ये होता है।
तो 90 माइनस 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, 90 से 36, 36 4 40 50 90 54 आंसर हमारा आ जाएगा 54। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा। याद रखिएगा, एक होता है इन सेंटर, एक होता है एक्स सेंटर। जब अभी यही अंदर से अंदर का समद्विभाजक होता, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन यही है, तो यहाँ पे 90 प्लस इसका मान 90 प्लस a/2 होता है। याद कैसे करेंगे, अंदर है तो 90, जो घर के अंदर है वो मजबूत है, वो प्लस है, 90 प्लस a/2, बाहर है तो 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2 करके इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 65। अब अगला हमारा है 66। AB अपान AC बराबर BD अपान DC। ABC एक ट्रायंगल है, कैसे करेंगे, दूसरा फिगर बनाते हैं एक, है ना। एक ट्रायंगल है ABC और D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे जैसे करा वैसे कर लो। ABC हमारा एक ट्रायंगल है ABC, DC इज अ पॉइंट ऑन BC, यहाँ से ये DC एक कौन सा पॉइंट है, D, यहाँ से एक पॉइंट है AD, यहाँ में आ गया, कह रहा है AB अपान CD, AB अपान AC, AB अपान AC, इसकी वैल्यू करा है AB अपान AC बराबर BD अपान DC। आपको पता होगा, मान लो ये X है, ये Y है, ये A है, ये B है, AB अपान AC मतलब X अपान Y बराबर A अपान B। ये कब होता है, जब ये हमारा एंगल वाई सेक्टर होता है, तभी ऐसा होता है, ये कोण समद्विभाजक होता है। अब देखो किसका किसका मान दिया, A का मान दिया है 72, इस पूरे की वैल्यू मेरे भाई कितनी दी गई है 72, और क्या क्या दिया है, नहीं सॉरी ये तो दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, B का मान दिया है 68, B का मान दिया है 68, C का मान दिया है 52, इसका मान कितना दिया है 52, और पूछा है BAD, इसकी वैल्यू पूछा है। अब बताइए 68 है, ये 52 है, टोटल कितना हो जाएगा, 68 2 70 70 50 120, जब 120 हो गया ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो गया, पूछा BAD कहाँ है, BAD मतलब इसका मान पूछा है। अच्छा टोटल 60 है, इसका आधा है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इसमें क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर का ये भी क्वेश्चन है, x अपान वाई बराबर a अपान बी तब होता है प्रॉपर्टी जब हमारी क्या ये लाइन जो होती है एंगल बाई सेक्टर होती है, कोण समद्विभाजक होती है। ये 68 है, ये 52 है, कितना आएगा 68 2 70 50 120, तीसरे कोण का मान 60 आएगा, क्यों, क्योंकि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये 60 आ गया, अभी एंगल बाई सेक्टर दिया है, जब एंगल बाई सेक्टर दिया तो आधे आधे बटेंगे, पूरा 60 है आधा 30, इसी की वैल्यू 30 की पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, ए और बी समान आधार वाली दो मीनारें हैं और दोनों मीनारों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण का 30 और 60 अंश है, बी और ए की ऊंचाई का अनुपात। ये बढ़िया क्वेश्चन है किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, हाउ टू टैकल देम। कराए ए और बी समान आधारित दो मीनारें हैं, मतलब इनका आधार समान है, एक मीनार मान लिया मैंने ये है, एक मीनार ये है, यहां से आधार इनका समान है। फिर कह रहा है ऊंचाई पूछा है, मान लो एक की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा बना ले, ऊंचाई कैसे निकल पाएगी, ये ज्यादा बना लिया मैंने। कह रहा है ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 कहां से, इनके दोनों मीनारों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, मतलब मान लिया मैंने मध्य बिंदु ये है, यहां से जुड़ा ए, यहां से जुड़ा बी, ये मीनार ए है, ये मीनार बी है। ए और बी के शीर्ष का उन्नयन 30 अंश और 60 अंश है, मतलब ए का ये कोण कितना है 30, तो ये कोण कितना है 60, ये दोनों लंबाई हमारी क्या है बराबर है। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, अगर मैं निकालूं 1/√3, 1/√3 होता है। एक काम करते हैं, इसको मैं √3 मान लेता हूं, इसको मैं कितना मान लेता हूं √3, दोनों को मान लेता हूं। इससे होगा क्या मैं भी बताता हूं। देखो tan 60 का मान होता है, मैंने दोनों ऊंचाई को √3 मान लिया, ऐसा क्यों माना, ऐसा क्या जरूरत पड़ी, हमें पता tan 60 का मान √3 यहाँ होता है और 1 यहाँ होता है, tan 30 के मान में 1 यहाँ होता है और √3 यहाँ होता है। अब बताओ √3 की वैल्यू √3 है, 1 की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ देखो 1 का मान √3 है, √3 का मान √3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। खत्म हो गया क्वेश्चन। बी और ए की ऊंचाई, बी की ऊंचाई कितनी है 3,
ए की ऊंचाई कितनी है 1, तो 3:1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। √3 मैंने क्यों माना, क्योंकि अभी रूट में आंसर आता, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अच्छा 1/√3 हो गया, अब ये √3 तो ये भी √3, तो 60 का मान √3/1, 1 का मान √3 है, √3 का मान 3 आ गया। बी अनुपात ए पूछा, बी का मान 3, ऊंचाई ए का मान 1, बी अनुपात 1 आ गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1, थीटा 45 नहीं है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कैसे देखेंगे, देखो इसी यहीं पे कर देते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ से साइन थीटा यहाँ है, साइन क्यूब थीटा यहाँ है, यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ ऊपर से, अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन, मैं साइन को एस और सी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से साइन को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर बचेगा, बचे। यहाँ में कॉस है, कॉस है, यहाँ से मैं कॉस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे का मेरे भाई क्या है, होल स्क्वायर प्लस 1, यही दिया है। अब देखो अगर आप जान रहे हो ये कॉस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब बताइए कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ये दोनों कॉस थीटा के फार्मूले हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा साइन बटे कॉस। अब पता साइन बटे कॉस tan होता है, tan का स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या चाहिए tan स्क्वायर प्लस 1। अब ये कैसे निकला, tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, देखिए इसको यहाँ लिखा है tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1, अरे भाई tan स्क्वायर प्लस 1, तो tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, आप पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan को धर ले जाओ, 1 + tan स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से साइन कॉमन करो, कॉस कॉमन करो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले बनेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, साइन अपॉन कॉस tan, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर। ओरली क्वेश्चन था ये, कलम उठाने की जरूरत मेरे भाई नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 69 तो और आसान क्वेश्चन है ना, इसको तो बताना है ही नहीं, ये तो बताने लायक है ही नहीं क्वेश्चन, सच बताएं अगर। 69 और 70 देखो कैसे करेंगे इसको, tan स्क्वायर 60 प्लस साइन 90 माइनस 2 tan 45, यही निपटा दो इसको, बाहर से कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे निपटाएंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस साइन 90 का मान 1, ये रूट है, √3 + 1 4, 4 का √2 आएगा, माइनस 2 tan 45 का मान 1, 2 1 2, 2 - 2 खत्म, 0, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला एक्स वाई जेड 3 इंटीजर है, x + y का मान 8 है, y + z 13 है, z + x 17 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने लायक क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो कोई लेवल नहीं है इसका। क्या क्या दिया है मेरे भाई, x + y की वैल्यू कितना दिया है 8, y + z की वैल्यू कितना दिया है 13, z + x की वैल्यू कितना दिया है आ गया 17। एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए x² हमें क्या चाहिए x²/yz, अलग अलग मान चाहिए सबका, x की वैल्यू निकालना है, तीनों को जोड़ लो, 2x आएगा, 2y 2z, 2 कॉमन करेंगे, x + y + z कितना आएगा 13 8 21, 21 7 28, 28 10 38, 38 आएगा, 38 को 2 से भाग कराओगे कितना आएगा, 38 को 2 से भाग कराओगे मेरे भाई कितना आएगा 19, x + y + z की वैल्यू 19 आ गई। अब काम दूसरा हमारा करना है, अब काम क्या है यहाँ पे देखो, x + y + z तीनों का मान 19 है, x + y 8 है तो z की वैल्यू कितनी आएगी 11, y + z 13 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि तभी तो 19 होगा, z + x कितना है 17, तो z x है, y की वैल्यू कितनी आएगी 2। पूछा क्या है x² कितना, x² 36 बटे yz 11 दूना 22, 36 बटे 22, 2 से काटो 18/11, 18/11 बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल वैल्यू पुटिंग करना था इसमें।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, 71, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा। 71 इसी स्लाइड में सब है पूरा। देखो पूरे मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन अलजेब्रा है। अलजेब्रा में क्या दिया है दोस्त, x + 1/x बराबर 4, x³ + 1/x³। 7 पैटर्न होते हैं अलजेब्रा में, 7 पैटर्न से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, वहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। जैसे हमें पता है अगर x + 1/x बराबर k है तो x² + 1/x² कितना होगा, k² - 2। x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, k³ - 3k, k³ - 3k। अब देखिए डायरेक्ट रखिए फार्मूले में, x + 1/x बराबर 4 है, क्यूब पे जाना है, k³ - 3k, 4 का क्यूब 64 माइनस 3k, 3 चौके 12, 64 - 12 बराबर 52, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ये है अगला क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखा समीकरण x² + bx + c 0 इज रूट डिफरेंस है। देखो रूट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे, देखो लिखा है ax² + bx + c बराबर 0 के मोलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। हमें पता है मोलों का योगफल मोलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -b/a होता है, -b + b, b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c/a। अब फार्मूला हमें अल्फा माइनस बीटा का दिया है, एक काम करते हैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर क्या होगा, बराबर अल्फा माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर, क्या उसके बाद -2 अल्फा बीटा आएगा +2 -4 अल्फा बीटा, क्या यही आएगा, +4 अल्फा बीटा। फार्मूला देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर में से 4ab जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, b/a। देखो b स्क्वायर स्क्वायर है ना, b²/a² बराबर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4ab का मान c/a मतलब 4c/a। क्या कटेगा, कुछ कटेगा, हाँ जी कटेगा। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, a को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, b² / a² बराबर यहाँ से 16a + 4c/a। एक a से एक a कटेगा। अब यहाँ बचा हमारा b² तो है ही, बराबर a गुणा कराएगा 16a² + 4ca 4ac, ये आपका आ गया 16a² + 4ac। अब क्या करें, अब देखो इसी को तोड़ा है, 4ac कहाँ कहाँ मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। b² इधर आएगा -16a² बराबर 4ac, यहाँ पे b² ये खत्म हो जाएगा आपका 8a। देखो क्या क्या है, a² 16 हमें चाहिए, 8a² 10a², 18 है, ये खत्म, 16a² यहाँ हो सकता है, लेकिन जब 16a² इधर आएगा तो बचेगा 4ac, जो कि यहाँ 8b², ये भी खत्म, यही बचेगा। कैसे, b² बराबर 16a², 10a² को उधर ले जाओगे 16a² बनेगा +4ac, यही हमारा बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कर लेंगे। अगला है 73, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 73, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, 73, 74 और 75। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की संख्या 5000 है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो ऊपर करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की संख्या 5000 है और पूछा क्या है, कहा है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। पहले संख्या टोटल 5000 थी, कुल विद्यार्थी कितने इकोनॉमिक्स में, 12 है, मतलब हमें चाहिए 5000 गुणे 12/100, ये तो कुल विद्यार्थी आ गए, इसी से अनुपात चाहिए किसका, अरे इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या,
पहले कुल निकलेंगे तभी तो लड़कों की संख्या, तो पहले टोटल देख लो, 5000 गुणे 12/100 टोटल आ गए। अब लड़के कितने हैं इकोनॉमिक्स में, इसका 56%, मतलब 56/100। ये देखो ये आ गए लड़के इकोनॉमी में, ये आ गए टोटल। रेशियो चाहिए, ये देखो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बचेगा 56/100, 4 से काटोगे 14/25। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए फॉर असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर, ये देखो ऑप्शन नंबर ए। केवल कैलकुलेशन का खेला था, देखना था इसमें। ठीक, अगला 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 74 आके देखते हैं। कह रहा है तालिका 2012 से 17 तक, इसे ना पढ़ो, सीधा आ जाओ आपने। पूछा क्या है उसको देखो बस। 74 में पूछा है विच उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या 2013-14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में कुल कारों की संख्या की 25% है। हम सीधा डील करेंगे अपना क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है 2013-14 में मिलाकर कुल कारों की संख्या का 25% किसमें है। 13 में टोटल कितने हैं 130, और 14 में टोटल कितने हैं 170। 170 130 कितना आएगा 300। 300 का 25% मेरे भाई कितना आएगा 25 या 75। अब 13-14 में देख लो 2 को मिलाकर 75 कहाँ बन रहा है, 32 नहीं बनेगा, 63 नहीं बनेगा, 32-26 नहीं बनेगा, 40-35-75 ये बन रहा है, मतलब डी वाले में बन रहा है 75। ये तो करना है दोनों को मिला दो 13-14 को, और उसका 25% कौन सा है दोनों मिला के, दोनों को मिला दो। 13 में टोटल 130, 14 में टोटल 170, टोटल आ गया हमारा 300। 300 का 25% का कौन सा बनेगा, 300 का 25% मेरे भाई 75 आएगा। अब देख लो कौन से जोड़ने पर 75 आ रहा है, इनको जोड़ो पर आएगा नहीं आएगा, 18-43 नहीं आएगा, 32-26 नहीं आएगा, 18-34 नहीं आएगा, 40-35 जोड़ोगे 75 आएगा, मतलब इसके बराबर है, अर्थात डी। डी कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 और आखिरी क्वेश्चन है ना। इसमें थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी मैं आपको, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर ये करना है, देखो ये जो इधर वाला है, मतलब ये मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, किससे कलर लगा देते हैं। छोटा कर दे, क्वेश्चन यही है पूरा, देखो मार्क कर देते हैं। ये जो पहला वाला है, ये आगे आगे वाला, ये वाला है इंपोर्ट, आगे वाला इंपोर्ट है, और बाद वाला ये वाला, ये ये एक्सपोर्ट है। पूछा है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें देश के किए जाने वाला निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है इंपोर्ट, कितने औसत आयात से अधिक थे। औसत आयात देख लो, औसत आयात कितना है इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट जोड़ डालो, 410 450 जोड़ना है, क्या क्या 410 410 450, उसके बाद 375 425, और क्या बचा 550, कितना आएगा ये 5 5 10, 1 बचा 1 1 2 5 7 7 14 2 16 5 21 2 2 4 6 4 10 3 13 4 17 5 2210 आ गया। औसत निकालना बटे भाग करो, कितने 1 2 3 4 5, 5 से 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 1 21, 5 दूना 10, 442। अब देख लो 442 से एक्सपोर्ट कौन कौन से ज्यादा हैं, 442 से ज्यादा कौन कौन से हैं, देखो कह रहा है ना क्वेश्चन में, यही तो मेरे भाई कहा है ऐसे कितने हैं जिनमें इंपोर्ट का एवरेज जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा है, सॉरी एक्सपोर्ट का एवरेज इंपोर्ट से ज्यादा है। इंपोर्ट का एवरेज निकाल लिया मैंने, कितना है पहला वाला 410 450 375, इसको जोड़ लिया, इसका एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग कराएंगे, आ जाएगा हमारा 442। अब देख लो 442 से कितने ज्यादा एक्सपोर्ट हैं, क्या ये है 1 है, ये है बिल्कुल 2 है, ये है 3 है, क्या 442 ज्यादा है नहीं है, ये और ये ज्यादा है नहीं है, मतलब 1 2 3, 3 हमारे क्या एवरेज से ज्यादा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये पूरे 25 क्वेश्चन का एनालिसिस था, आपके मॉक हुए है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी है ना, साथ में लिंक भी आपको, पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने का टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा इसके नीचे। आज इतना पढ़ते हैं और फिर आगे ऐसे धीरे धीरे सीखते रहेंगे मॉक टेस्ट। बाकी अब इंग्लिश को भी हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। ये ठीक है, मॉक टेस्ट मैंने करवा दिया, मैथ भी पहला था तो मैंने दोनों करवा दिया, आगे से मैं इंग्लिश करवाऊंगा है ना, और मैथ वाली फैकल्टी मैथ का मॉक टेस्ट करवाएगी, और धीरे धीरे हम लोग इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउन के क्वेश्चन उठा लिए, प्रोनाउन के उठा लिए, ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे। सीरियल 2025 हमारा टारगेट होगा,
हर एक टॉपिक की बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरा शिद्दत से, तसल्ली से, आराम से बैठकर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। फिर कह रहा हूँ, जुड़ना यही है, पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन को इंग्लिश में दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मार्क्स आएंगे, है ना, परेशान नहीं होना है। चलिए आज इतना पढ़ते हैं, बाकी फिर आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।